हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज से हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी सरल शब्दों में और सरल भाषा में हम लोग मैथ को पढ़ेंगे और समझेंगे। एक एक प्रश्नों को एक एक सवाल को बनाने का कोशिश करेंगे। और पहला चैप्टर हमारा रहेगा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर क्या रहेगा? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से हमारे एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, जो बच्चे एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपी बीएड, यूपी टेट या सी टेट या सुपर टेट, ठीक है, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैथ का जो पोर्शन है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यानी मैथ उनके लिए मस्ट होता है और अच्छी तरीके से अगर मैथ को कवर कर ले जाएं तो परीक्षा में जो है अच्छे खासे अंक लाने में जो है समस्या नहीं होती है। तो इसके लिए हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग डेली बेसिस पर अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को बनाते रहेंगे जब तक नंबर सिस्टम समाप्त नहीं हो जाएगा। फिर आगे जो भी आएगा हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग। क्या दिया है? 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है। इसमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है। इसमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है। यहाँ पर हमने ऑप्शन भी लिख दिए हैं। जिस तरीके से आपको एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिलते हैं उस तरीके से ऑप्शन भी हमने लिख रखा है। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कह रहा है, कितना है? 54 है। इसमें सबसे छोटा पूर्णांक आपसे पूछा जा रहा है। और अगर हम देखें सम संख्या की बात करें तो 2 हो गया, 6, 8, यही तो होता है सम संख्याएं। तो सम संख्याओं का योग कितना है? 54 है। और क्रमागत सम संख्याओं का योग, अगर हम मान लें इसी जगह पर कि पहली सम संख्या क्या है? x है। मान लेते हैं पहली सम संख्या क्या है? x है। और अगर अब हम दूसरी सम संख्या अगर x+1 कर देते हैं तो क्या यह सही है? यह गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सम संख्या में हम 1 जोड़ देंगे तो वह जो है क्या हो जाएगा? वह विषम संख्या हो जाएगा। तो सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम सम संख्या में, देखिए ये पहली सम संख्या है, अगर हम इसमें 2 जोड़ेंगे तब फिर अगली सम संख्या हमको मिलेगी, ठीक ना? फिर उसमें 2 जोड़ेंगे तो उसके बाद वाली सम संख्या मिलेगी। अगर 2 में हम 1 जोड़ देते हैं तो वह क्या हो जाएगा? वह तो विषम संख्या हो जाएगा ना। इसलिए हम 1 नहीं 2 जोड़ेंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? देखिए, पहली क्रमागत संख्या क्या होगा? x होगा। और फिर दूसरी क्या हो जाएगा? x+2 होगा। फिर इसमें फिर 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमको मिल जाएगा, क्या होगा? x+4 हो जाएगा, ठीक है? तो अब इसमें क्या करना है हमको? इसमें इन तीनों को जोड़ना है और यहाँ पर दे रखा है कि इनका योग क्या है? 54 है। आइए देखते हैं। x+2 प्लस x+4, इसका योग क्या दे रखा है? 54। देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x+6, 3x+6 बराबर क्या होगा? 54। अब यहाँ पर 3x बराबर 54 माइनस 6, तो 3x बराबर 48, ठीक है? अब इसको 3 से काट देते हैं। देखिए, 3 एकड़ ने 3 और 3 छक 18, यानी x इक्वल टू क्या आ गया? 16 आ गया। और इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें सबसे छोटा पूर्णांक आपसे पूछा जा रहा है। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या था इसमें? x क्या है? सबसे छोटा पूर्णांक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 16 हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? डी। ऑप्शन डी क्या है? 16
राइट आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या दिया गया है? यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है? ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं इसी तरीके से। अगर जैसे इसको हम किए हैं, इसी तरीके से ये भी है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है बात को। ठीक है, इसमें 3 था, इसमें 7 क्रमिक संख्या पूछ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम आगे लेकर चलेंगे। क्या हो जाएगा? पहला अगर हम x मानेंगे, पहला अगर x मानते हैं तो प्लस x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x प्लस 4 होगा, यानी 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, 3 2 5 हो गया, प्लस x प्लस 10 प्लस x प्लस 12, ये 7 संख्याएं हो गई। ठीक है, इसका योग बोल रहा है क्या होगा? 140। 140 इसका योग होगा। ठीक है, तो देखिए, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक ज्ञात करना है आपको। सबसे बड़ा सम पूर्णांक ज्ञात करना है। अब देखिए, इसको हल करते हैं तो 7 संख्या है तो 7x हो जाएगा। 7x प्लस 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 10 40, 2 42, 42 इक्वल टू क्या हो गया? 140। ठीक है, तो अब 7x बराबर, इसमें से 42 घटेगा तो 98 हो जाएगा। तो इसका x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 × 7 और 7 4 28, 14 हो गया। x का मान क्या हो गया? 14 हो गया। अब सबसे बड़ा संख्या हमको ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ा संख्या क्या है इसमें? x प्लस 12, यही तो है सबसे बड़ा संख्या, x प्लस 12। तो x प्लस 12 क्या होगा? x का वैल्यू क्या है? 14, 14 प्लस 12, तो 12 दूने 24 बराबर क्या हो जाएगा? 26। सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा? 26। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 26। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? 7 क्रमागत, नेक्स्ट है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। ठीक है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगा? अब देखिए, अगर हम देखिए 3 क्रमागत संख्याएं अगर लेते हैं, मान लीजिए एक विषम संख्या लेते हैं, जैसे एक 7 ले लिए, एक 5 है, 7 है और 9 है, ये हो गया। अगर 3 लेते हैं तो इसमें देखिए 5 5 2 7, 7 2 9, इसके बाद क्या हो जाएगा? 9 2 11, इसी तरीके से चलेगा। तो इसमें भी क्या है? अगर हम 5 है, फिर 2 2 का गैप दिख रहा है। इसी तरीके से अगर x है, x एक विषम संख्या है, अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो यह क्या होगा? यह एक सम संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। सम संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो वह विषम संख्या में बदल जाता है, अगर विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो वह सम संख्या में बदल जाएगा। तो यानी कि हमको फिर उसी तरीके से लेना होगा जिस तरीके से ये हम लिए हैं। देखिए, अगर पहली संख्या को हम, पहली विषम पूर्ण संख्या क्या है? x है, तो अगला क्या होगा? x प्लस 2 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा? x प्लस 4 होगा। पैटर्न यही चलेगा, बस फर्क क्या है कि यह सम था और यह x क्या है? यहाँ पर विषम माना गया है, बस, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10 प्लस x प्लस 12, कितना हो गया? देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसका योग क्या कर रहा है?
133, इसका योग क्या है 133 है। ठीक है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है इसमें बताना है। न्यूनतम यानी आपको इसमें x की वैल्यू केवल बतानी है। तो देखिए 7x प्लस 42 बराबर क्या हो जाएगा 133। 7x प्लस 42 बराबर 133। तो 7x बराबर 133 और माइनस क्या हो जाएगा 42, 133 42, तो 32 इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 91 आएगा। 133 में से 42 घटेगा तो 1 आ जाएगा और 13 में से 4 91, 91 आएगा। तो 7x बराबर 91। ठीक है, तो 13 सते 91 होता है, यानी 13 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया 13 आ गया। देखिए ऑप्शन में देखते हैं क्या सही है। तो सही है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या, तो न्यूनतम में x का मान ही न्यूनतम आएगा और तो आगे फिर x में कुछ ऐड होता जा रहा है तो आगे बढ़ता जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगा x होगा, x का वैल्यू 13 आ गया। समझ में आ रहा है ना। जहां पर भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो वहां पर सुधार किया जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया गया है 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याएं अगर हमको लेना है तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। अब इसको देखिए 3x प्लस 6 होगा बराबर 87 होगा और 3x इक्वल टू 87 माइनस 6 यानी 81 हो जाएगा। 3x बराबर 81 और 3 से 3 अगर काटेंगे इसको तो 3 गुना 6 और 3 सते 21 यानी x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 27 मिलेगी x की वैल्यू हमको। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा और यहाँ पर राइट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जा रहा है 27। 3 दूना 6 और 3 सते 21 यानी इसका राइट आंसर हो जा रहा है 27। तो ये 4 क्वेश्चन आपको हमने नंबर सिस्टम से कराए हैं और आपको लग रहा होगा कि एक ही टाइप के प्रश्न हैं। तो हाँ, प्रश्न एक ही टाइप के हैं लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमने लिए थे। आगे इस प्रकार से अब जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं हम लोग करते रहेंगे और जो भी समस्याएं आएंगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है बताया करिए, तो उसका आगे हम लोग जो है निवारण देखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।